आज का जो लेक्चर है वो है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा था हमने? भारत का राजनीतिक विभाजन। भारत का राजनीतिक विभाजन। भारत क्या है, इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना है। यह है क्या? पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकली क्या है, इंडिया पे 28 स्टेट हैं और 8 क्या थे, यूनियन टेरिटरीज थी। अब दूसरा पढ़ेंगे कि भारत में कहते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, या इंडिया का भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। कैसे बनता है? समझ लो वर्ड। ठीक है, इंडिया का भौतिक विभाजन था, ये फिजिकल डिवीजन था, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना था। अब पढ़ेंगे इंडिया का भौतिक विभाजन कि इंडिया का जो विभाजन है वो कितने भागों से मिलकर किया गया है, इसको पढ़ेंगे। तो इंडिया का मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर का जो एरिया है हमारा, सबसे उत्तर का जो एरिया है हमारा वो है, जो सबसे उत्तर का जो एरिया है, ठीक है, इस टाइप का जो इंडिया है। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया का जो भौतिक विभाजन है, इंडिया को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। अब पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ऊपर से नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक क्या फैला हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 5 भागों में इंडिया का भौतिक विभाजन किया गया है। सबसे पहले क्या है, जो उत्तर में जो हमारा क्या है, जो हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर का इसको कहते हैं, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो उत्तर में पर्वत फैला हुआ है, ऐसे जो हिमालय फैला हुआ है 2400 किलोमीटर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 24 हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो इंडिया का जो भौतिक विभाजन है वो सब पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, जो अन्य पर्वत है। ठीक है, सबसे पहले इंडिया का पढ़ेंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद जो पर्वत है, यहाँ से क्या होती है, नदियां बहती हैं। तो नदियां बहती तो अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, अवसाद या निक्षेप लेके आती है। उनको जो नदियां हैं यहाँ से बहने आ रही है, वो क्या करती हैं, यहाँ पर बिछा देती हैं। यूपी और जो महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल वाला इलाका है। ठीक है, तो इसको फिर उसके बाद जो अगला इलाका आता है पर्वतीय क्षेत्र के बाद, जो अगला जो एरिया आता है उसको कहते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। क्योंकि जो हिमालय से नदियां आती हैं, बह के आती हैं, अपने साथ क्या है, कंकड़ पत्थर और निक्षेप लेके आती हैं, वो यहाँ पर मैदान तो यहाँ पर बिछा देती हैं, जिससे यहाँ पर बृहद मैदानों का निर्माण हुआ है। तभी यूपी और बिहार वाला इलाका क्या, बहुत मैदानी इलाका है। ठीक है, उसका इंडिया का जो भौतिक विभाजन है, पहला क्या था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद नीचे आओगे तो क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो ये वाला एरिया क्या है, मैंने बताया है गोल्डनलैंड का भाग था, सबसे पुराना भाग है इंडिया का। ये इंडिया का सबसे पुराना है और ये सबसे हिमालय वाला सबसे नया है, ये उससे पहले का। ठीक है, तो ये फिर पढ़ोगे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये पूरा इलाका क्या, पठारी है। उत्तर पे क्या पर्वत है, यहाँ क्या मैदान है, यहाँ पूरे पठार है। ठीक है, फिर क्या पढ़ोगे, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, फिर अगला देखोगे, जो ये पठार से इंडिया में 2 तरह की नदियां बहती हैं। एक क्या है, साल भर जो बहती रहती हैं, दूसरा क्या है, जो मौसम के अनुसार बहती रहती है। ठीक है, साल भर नदियां जो बहती है वो क्या है, जो हिमालय से निकलती है। जो हिमालय से निकलती हैं, क्योंकि हिमालय क्या है,
बर्फ रहती है, बर्फ साल भर पिघलती रहती है, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं साल भर बहती रहती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो ठीक है, ठीक है, सदाबहानी नदियां होती हैं जो नॉर्थ से निकलते हैं। जो दूसरी नदी है, लेकिन ये पानी क्या है, यहाँ से आके यह बंगाली खाड़ी में और यहाँ से लेके ये अरब सागर में गिर जाती है, जो हिमालय से निकलती नदियां। ठीक है, तो ये पानी हिमालय से निकल, तो यहाँ का पानी क्या रहता होगा, कहाँ से यहाँ पर पानी आता है, तो यहाँ पर होती है मौसमी नदियां, जो कि साउथ इंडिया पे है। मौसमी का मतलब क्या है, जो मानसून के साथ आती है, जैसे जून जुलाई में सूखा रहता है साउथ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मौसमी नदियां हैं, तो मौसमी नदियां क्या होती है, यहाँ से बह के जहाँ पे इस इलाके में जब नदियां बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, भूमिगत जल वगैरह, तो ये क्या है, नदियों का रूप ले लेती है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां, वहां से ये पानी निकलती हैं, और यहाँ से निकली नदियां क्या है, या यहाँ से क्या है, यहाँ को अरब सागर में और क्या बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक हो गया, दो तरह की नदियां, सदाबहानी जो हिमालय से निकल के अरब सागर में, बंगाली खाड़ी और अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। और जो साउथ का पोर्शन है, यहाँ सदाबहानी 12 महीने बहने वाली नदियां नहीं है, केवल सारी मौसमी नदियां 2-3 महीने पानी बहता है इन पे। ठीक है, और ये नदियां भी क्या होती है, अपने साथ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पे और अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक हो गया। अब जो नदियां हैं ये भी क्या है, यहाँ से अपने साथ क्या है, छोटे अवसाद निक्षेप ले जाती हैं। वो भी क्या है, यहाँ पर ढाल कम हो जाता है, तो अपना जो निक्षेप है वो यहाँ पे बिछा देती है। ठीक है, और यहाँ से देखो बहने वाली नदियां भी क्या है, अपना निक्षेप इस इलाके में छोड़ देती हैं, और यहाँ से आने वाली वो जो नदियां हैं वो अपना निक्षेप यहाँ गिरा देती हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है, इसको कहते हैं तटीय मैदान, दक्षिण का तटीय मैदान। ठीक है, तो अगला जो भाग है वो क्या करते हैं, दक्षिण का तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब है जो तटों से लगा हुआ जो मैदान है। ये क्या था, उत्तर का विशाल मैदान, ये क्या है, तटों से लगा हुआ विशाल मैदान। ठीक है, देखो इंडिया पूरा कवर हो गया इस पे। अब बचे छोटे छोटे क्या है, जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और क्या अपने लक्षद्वीप और पुडुचेरी वगैरह हैं, तो वो क्या है, अपने पांचवा जो भाग है वो अपना क्या है, द्वीप। तो इंडिया का जो राजनीतिक विभाजन था उसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं। अब आज बात करते हैं किसकी, इंडिया का जो भौतिक विभाजन है, भारत का भौतिक विभाजन है। भारत को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उससे नीचे जाओगे तो उत्तर का विशाल मैदान, फिर नीचे जाओगे तो दक्षिण का पठारी भाग, फिर उससे नीचे उसके किनारों पर जाओगे तो क्या है, जो दक्षिण का तटीय मैदान, और फिर बाकी अन्य क्या है, जो अन्य द्वीप हमारे देश पे है, जिन द्वीपों पे हमारे देश का राइट है। समझ में आ गया, दिख भी रहा है ऐसा है, रख दोगे 5-6। अब ठीक है, अब बात करते हैं, अब पढ़ेंगे सबसे पहले जो टॉपिक है उत्तर का। ये लंबा चैप्टर जा रहा है आपका, मुझे लगा एक दिन में हो जाएगा, लेकिन ये 3-4 दिन जा रहा है। ठीक है, उत्तर का 3 जा रहा है, आजकल परसों में होगा। उत्तर का पर्वतीय, अब बात करेंगे, इंडिया का भौतिक विभाजन 5 भागों में बांटा है, रट दो यहीं पे, घर में आ जाऊंगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर क्या उत्तर का विशाल मैदान, फिर क्या दक्षिण का पठारी क्षेत्र, फिर क्या है तटीय मैदान, फिर क्या है द्वीप, 5 भागों में। ठीक है, अब एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे कि उत्तर का पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है। जो उत्तर का क्या है हमारा, ये हमारा साउथ का है, काम का नहीं है। जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है यार, ठीक है, लंबाई कितनी है हिमालय की, 2400 किलोमीटर। कहते हैं 2400 किलोमीटर, इसको रट दोगे, हाल में भी कहीं आया था। जो हिमालय का क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 2400 किलोमीटर। इंडिया को 5 भागों में बांटा गया। उत्तर का क्या है, पर्वतीय क्षेत्र, फिर क्या है मैदान, फिर क्या है पठार, फिर क्या है जो तटीय मैदान है, फिर क्या है अपना द्वीप है। तो आज जो बात करेंगे जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में। जो उत्तर का जो पर्वत है वो किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है और क्या क्या है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या है। ठीक है, तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सब मेनली हम किसका अध्ययन करते हैं, हिमालय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है, हिमालय का अध्ययन करते हैं। अब हिमालय को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय को क्या है, मेनली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये क्या है, हम अपना ये है, खाली ध्यान रखो, जो उत्तर का हम पढ़ते हैं, उत्तर का जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय का ऐसे फैला हुआ है नीचे को, जो हिमालय है वो यहाँ से फैला हुआ है। जो पाकिस्तान में कुंडलन और क्या किरथर जो पहाड़ियां हैं, वहां से लेके इंडिया में ऐसे लेके यहाँ से लेके अंडमान निकोबार पूरा हिमालय है। ठीक है,
हिमालय का दक्षिणी विस्तार कहते हैं। तो हिमालय आज इसको पढ़ेंगे हम, इंडिया का इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो इंडिया ये हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा है, वो ट्रांस का मतलब ये नहीं है, बस हिमालय के उस साइड का जो हिस्सा है, जो जो क्या है मौसम बताया था, जहाँ बारिश होती है वहां तो क्या है, वहां तो हरियाली रहती है, जो साउथ में पढ़ा था। जो ट्रांस हिमालय है ये थोड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि क्या है हिमालय के उस ओर है, तो बारिश जो है हिमालय की साइड होती है, वो साइड नहीं जाने देती है, बारिश ज्यादा होती नहीं, इसलिए वहां सूखा है। ठीक है, इससे जो ट्रांस हिमालय है वह हमारा दृष्टि छाया प्रदेश है। दृष्टि छाया क्षेत्र सुना था, जहाँ क्या बारिश नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे हिमालय को मेनली तीन भागों में बांटा गया। हिमालय का विभाजन 3-4 तरीके से किया गया है, नदियों के आधार पे, उत्तर से नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, 4-5 प्रकार से हिमालय का विभाजन किया गया। लेकिन मेनली हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, जो ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के सामने हिमालय के उस साइड का है, उसको कहते हैं ट्रांस में से। ट्रांस का मतलब होता है के पार, हिमालय के पार वाला जो क्षेत्र है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है जो हिमालय है, जो मेन हिमालय है ये वाला, जो इसको कहते हैं मुख्य हिमालय। क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय, जहाँ क्या हमारा एवरेस्ट, जो सारी हमारी कामेट ये जो हमारी पर्वतें आती हैं, तो यहाँ हमारे मेन हिमालय पे है। तीसरा है हमारा जो यहाँ पे जो हिमालय फैला है उसको कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसको क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय, और इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालयों का 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या, ट्रांस हिमालय, दूसरा क्या है मुख्य हिमालय, फिर क्या है हमारा पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, एक ऐसे रट दो। तो हिमालय क्या है 3 भागों में, ये ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, फिर क्या पूर्वांचल हिमालय, ये हिमालय का एक विभाजन है। ठीक हो गया, ट्रांस हिमालय और फिर ये क्या हमारा मुख्य हिमालय, फिर क्या अपना पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, और दूसरा जो हिमालय का विभाजन किया गया है वो क्या किया गया, नदियों के आधार पर किया गया है। ये तो आपको पता भी होगा, आपकी क्या ये अपने जो हिमालय है उसको इंडिया में जो फैला हुआ हिमालय, इसको कितने नदियों के आधार पर जो बांटते हैं, कितने भागों में बांटा गया है तुमको पहले तो ये पता, नदियों के आधार पे यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु, इसको बांटा गया सिंधु नदी से लेके यहाँ पे कौन सा, सतलज नदी तक। ठीक है, सिंधु से लेके सतलज। फिर यहाँ पे कौन सी है, काली नदी। फिर क्या है यहाँ पे, तीस्ता नदी। फिर यहाँ पे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पे हमारा अरुणाचल पे, वहां पे क्या है, दिहांग नदी, दिहांग नदी। तो यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी बहती है ऊपर हमारे पंजाब वाले इलाके पे। ठीक है, यहाँ से आती है, ऐसे आती है। सिंधु से सतलज तक का जो एरिया है, जो 2 नदियां बहती हैं, इसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय। पंजाब हमारा जो स्टेट है इंडिया का, जो पंजाब है, वो पंजाब में ये नदी बहती है, इसलिए इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज नदियां जो बहती हैं उसके बीच का जो हिमालय है उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद पंजाब से थोड़ा नीचे को आओगे तो क्या होगा, हमारा उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड में क्या है, काली नदी, सादा नदी जो बहती है। तो सतलज से लेके जो काली नदी तक का जो हिमालय है जो यहाँ पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर काली से लेके जो तीस्ता नदी है यहाँ का, हमारी उत्तराखंड से बगल में लगा हुआ क्या है, नेपाल लगा हुआ है। नेपाल में जो हिमालय पड़ता है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। और उसके आगे ये कौन सा हिमालय है हमारा, कौन सा, असम हिमालय। ठीक है, ये लास्ट पे कौन सा, तीस्ता से लेके दिहांग असम में बहती है, तो इसको कहते हैं असम हिमालय। ठीक है, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और यहाँ पे क्या अपना पूर्वांचल हिमालय। नदियों के आधार पर बांटे हैं, तो इसको एक भाग, बीच में और एक भाग और किया है, उसको ब्रह्मपुत्र हिमालय भी कहते हैं। तो मेनली अभी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्या, पंजाब हिमालय। दूसरा क्या है हमारा, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय। फिर क्या है, कुमाऊं हिमालय। फिर क्या है, नेपाल हिमालय। फिर क्या है, असम हिमालय। याद रहेगा, बड़ा टफ है, ये नहीं पूछता। ये पूछेगा सबसे ज्यादा विस्तार कौन से हिमालय का है, इसका शायद नेपाल का 800 किलोमीटर के आसपास, 2400 किलोमीटर है, उसमें 800 क्या नेपाल हिमालय फैला है। फिर 700 कहीं बताया ये असम हिमालय 700 है। फिर क्या, पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय 400-300 क्या 2400 से फैला हुआ है। तो तुम्हारा पूछ रहा है कि बढ़ते छोटे क्रम में बताओ सबसे ज्यादा कौन सा हिमालय में आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है,
पहले नाम ही रटने टप हो जाते हैं, फिर आगे अब ऐसा पूछने लग गया आयोग। ठीक है, तो बहुत आगे आयोग तुमसे बहुत आगे जा रहा है। हिमालय का जो विस्तार है ये इसका क्रम ऐसे ईस्ट से लेके वेस्ट को क्रम। वह ईस्ट में कौन सा पहले असम हिमालय, फिर क्या है नेपाल हिमालय, फिर क्या है कुमाऊं हिमालय, फिर पंजाब हिमालय। या वेस्ट से ईस्ट को क्या है पंजाब कुमाऊं, फिर क्या है नेपाल, फिर क्या है असम हिमालय। रट दोगे? ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या कौन सा सबसे ईस्ट में कौन सा है असम, असम हिमालय, फिर क्या है नेपाल हिमालय, फिर क्या है कुमाऊं हिमालय, फिर क्या है पंजाब हिमालय। या वेस्ट से ईस्ट को क्या क्रम है इसका पंजाब हिमालय, फिर क्या है अपना कुमाऊं हिमालय, फिर क्या है नेपाल हिमालय, फिर क्या है अपना असम हिमालय। रट दोगे या दिक्कत है? जो पंजाब हिमालय है उसको कौन कौन सी दो नदियां अलग करती हैं, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से लेकर काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और फिर क्या है अपना काली नदी से लेकर जो तीस्ता नदी है उसके बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं और नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेके जो दिहांग जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको असम में दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र आती है ऊपर से नीचे यहाँ गिरती है। ठीक है, तो ये तबाही लाती दिहांग नदी। और जो नेपाल से लेके अपना कौन सा तीस्ता से लेके दिहांग तक का जो बीच का एरिया है वो कौन सा अपना ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला असम हिमालय। यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा नेपाल हिमालय, यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा है कुमाऊं हिमालय, यहाँ से लेके यहाँ तक का पंजाब हिमालय। रट दोगे? रट दोगे? ये क्या था हिमालय का ईस्ट से वेस्ट का एक विस्तार। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट का एक विस्तार। ठीक है, ट्रांस हिमालय फिर क्या है मुख्य हिमालय, फिर पूर्वांचल हिमालय। नदियों के आधार पर या ईस्ट से वेस्ट के आधार पर कौन सा है अपना पंजाब हिमालय, फिर क्या है कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर क्या है अपना असम हिमालय। ये इंडिया का। ठीक है, साफ करता हूँ इसको। ये क्या था हिमालय का ईस्ट से लेके वेस्ट को, ईस्ट से लेके वेस्ट को जो विस्तार था। अब अगला है हिमालय का उत्तर से लेके दक्षिण का विस्तार बताओ, का क्रम बताओ। समझ में आया? हिमालय का जैसे हिमालय फैला है इसका क्या है नॉर्थ से लेके साउथ को क्या विस्तार है। ईस्ट से वेस्ट पढ़ लिया, नदी के आधार पर पढ़ लिया। ठीक है, अब वहां नॉर्थ उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। ठीक है, तो हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के पार है उसको क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय से इधर को आओगे फिर क्या होगा वो बृहद हिमालय, बड़ा हिमालय। ठीक है, जो बड़े बड़े पर्वत चोटियां वो बृहद हिमालय पे होंगे। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय पे पढ़ाऊंगा अंदर के जो टॉपिक है उसमें हम बृहद यहाँ से नीचे को, इसका नाम है बृहद हिमालय। बृहद जो हिमालय है जो ऐसे फैला हुआ है, जो हमारे एवरेस्ट वगैरह है सब बृहद हिमालय पे। ठीक है, उसके फिर और नीचे आओगे साउथ पे तो उसको क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, लघु छोटा हिमालय, लघु या छोटा हिमालय। और उसके बाद नीचे क्या आएगा जो हमारा शिवालिक जिसमें उत्तराखंड का देहरादून हरिद्वार वगैरह ये इलाके आते हैं। ठीक है, शिवालिक। उसके बाद नीचे क्या आता है उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है। सबसे हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे क्या है बृहद हिमालय,